T20 आज मैच में मैंने खुल के कहा था कि इस मैच को इंडिया वुमेन की टीम जीतने वाली है। वही हुआ था। मैंने कहा था कि दोनों टीम के ओपनर के लिए रन करना मुश्किल होगा, कैप्सी और वर्मा जी फ्लॉप जाएंगी। तो कैप्सी 6 की थी, वर्मा जी का भी कुछ वैसा ही हाल रहा था। मैंने एक बात और कहा था कि डी गिब्सन से मुझे उम्मीद नहीं है, वो फ्लॉप गई। फ्रेकम से मुझे उम्मीद नहीं है, वो फ्लॉप गई। नाइट से मुझे उम्मीद नहीं है, वो फ्लॉप गई। और एक वर्ड अगर आपको मेरा याद हो, जो मैंने खुल के ओपनली और डंके की चोट पे कहा था, अगर एमी जोन्स ये डॉन बल्लेबाजी करेंगी ना, टॉप 3 में स्कोर करेंगी, नीचे आएंगे स्कोर नहीं करेंगी, टॉप 3 में आती हैं, 60+ की स्कोर करती है। एक बात अगर आपको याद हो, मैंने नंदिनी शर्मा को लेकर कहा था कि अगर ये खेल जाती हैं आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक होंगी। वही हुई, 3 विकेट लेके चले गई थी। अब जो सीरीज का दूसरा मुकाबला है ना, वो मैं आपको अभी कह देता हूं फिर से कि इस मैच को इंडिया वुमेन की टीम अपने नाम अगेन करने वाली है। टाइमिंग को लेकर बात करें, मुकाबला खेला जाएगा ये कहां पता है, ब्रिस्टल में, और टाइमिंग होंगी रात के 11 बजे का। और ये जो टाइमिंग है वो इंडिया के लिए एक और जबरदस्त सीरीज अपने नाम देने वाला टाइमिंग है। नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच जो सीरीज का दूसरा T20 आज मुकाबला खेला जाएगा ब्रिस्टल में। उसमें हमारी ड्रीम 11 फ्री टीम्स क्या होंगी उसको लेकर हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, यह मुकाबला खेला जाएगा रात 11 बजे। और अगर हम बात करेंगे एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट को लेके, तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली सरफेस माना जाता है। यहाँ पे ब्रिस्टल ऑफर्स अ बैटिंग फ्रेंडली T20 सरफेस विद ट्रू बाउंस एंड अ फास्ट आउटफील्ड helping stroke play. Pacers can get some early swing under English condition, but once set, batters can score freely. Spinners play a supporting role with slight grip. ध्यान रखिएगा, इस विकेट की मैंने एक नेचर और देख रखी है। वुमेन्स मैच में स्पिनर गेम में आती है, बाउंड्री डायमेंशन छोटा होता है तो यहाँ पे रन भी ठीक ठाक बन जाते हैं। बात करें सीट यूनिक स्टेडियम ब्रिस्टल की औसतन स्कोर, तो वो होंगी 160 to 175 के बीच में। हाईएस्ट टोटल है 187, लोएस्ट टोटल है 114। अगर हम देखेंगे यहाँ पे T20 वेन्यू स्टेट्स वुमेन मैच को लेकर अगर बात करें, टोटल मैच खेला गया है 6, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 3 मुकाबला, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 3 मुकाबला। स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करें, बिलो स्कोर 150 बने हैं 4 मैच में, बिटवीन 150 to 169 नहीं बने हैं, बिटवीन 170 to 189 बने हैं 2 मैच में, एबव 190 यहाँ पे नहीं बना है। अब आइए बात कर लेते हैं रिसेंटली जो यहाँ पे मुकाबला हुआ है उसमें कैसे क्या स्कोर बनी है, और यही एग्जैक्ट आपको बताएगा विकेट का नेचर। तो 1 जुलाई 2025 को इंडिया वुमेन पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 181, 4 विकेट नुकसान पे। इंग्लैंड वुमेन लगाती है 20 ओवर में 157, 7 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 0, सेकेंड इनिंग पेसर 1 स्पिनर 3 विकेट। फिर यहाँ पे 15 सितंबर 2022 को इंडिया वुमेन लगाती है 20 ओवर में 122, 8 विकेट नुकसान पे। जवाब में इंग्लैंड वुमेन लगाती है 18 ओवर 2 बॉल में 126, 3 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 6, सेकेंड इनिंग पेसर 1 स्पिनर 2 विकेट। फिर 31 जुलाई 2019 को इंग्लैंड वुमेन पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 139, 5 विकेट नुकसान पे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया वुमेन लगाती है 20 ओवर में 122, 8 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 2, सेकेंड इनिंग पेसर 3 स्पिनर 5 विकेट। बात करेंगे यहाँ पे लास्ट के जो 4 वुमेन्स T20 मुकाबला यहाँ पे हुआ है उसमें पेस वर्सेस स्पिन, तो पेसर खाते में गई है 18 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 24 विकेट। ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि स्पिनर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हेड टू हेड को लेके। उसमें भैया इंडिया टीम कहीं आसपास भी नहीं है इंग्लैंड वुमेन की। दोनों टीम जो T20 में आमने सामने आई हैं वो आई हैं टोटल 36 मैच में, जिसमें इंडिया वुमेन जीती है 12 मुकाबला और 24 मुकाबला जीती है इंग्लैंड वुमेन की टीम। बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन के लास्ट के 5 T20 मैच, ये टीम विन लॉस करके आ रही है। वहीं पर बात करेंगे इंडिया वुमेन को लेके, ये टीम लॉस विन करके आ रही है। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है इस मैच को कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, तो जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे फिर से लगता है इंडिया वुमेन इस मैच को जीतने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम लास्ट मुकाबला कैसे क्या प्रदर्शन करके आ रही है। तो एक बड़ी चीज मुझे इंडिया वुमेन में दिखी, जो इनके पास 5 मेन बॉलर थे उन सभी से इन्होंने 4-4 ओवर का स्पेल करवाया। बल्लेबाजी में मंदना हमारी फेवरेट 0, शेफाली वर्मा 2, यस्तिका भाटिया 54 रनआउट हुई थी, जमीमा 69, रिचा 4, भारती फुलमाली 6, दीप्ति 22 और
अरुंधति रेड्डी 9, क्रांति गौड़ 1 की थी। यहाँ पे गेंदबाजी में बात करेंगे, इंग्लैंड ओमान की साइड से बेल 4 में 34 रन 3 विकेट, आइवोंग 3 में 41 रन 1 विकेट, कोलमैन 3 में 19 रन 1 विकेट, एक्लिस्टन 3 में 32, डीन 4 में 26 रन 1 विकेट, डी गिब्सन 3 में 34 रन 0 विकेट। मेरे अकॉर्डिंग बेल, एक्लिस्टन, डीन ये 12 ओवर तय है यहाँ से, बाकी 8 ओवर वोंग, कोलमैन और डी गिब्सन मिलकर डालेंगे और असिस्ट कर सकती हैं फ्रेया कैंप भी। बात करें इंग्लैंड ओमान की बल्लेबाजी में तो सोफिया डंकले 16 की थी, कैप्सी 6, यामी जोन्स लाजवाब 48 बॉल में 67 किए थे, हेदर नेट 21, फ्रेया कैंप 8, डी गिब्सन 0, चार्ली डीन 11, आइवोंग 4 और एक्लिस्टन 13 की थी। गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी 4 में 23 रन 0 विकेट, इनके बॉल पे 1 कैच ड्रॉप हुआ था, क्रांति गौड़ 4 में 24 रन 2 विकेट, नंदिनी शर्मा जबरदस्त स्पेल डाली थी 4 में 34 रन 3 विकेट, चरनी 4 में 25 रन 1 विकेट और हमारी प्यारी दीप्ति शर्मा का थोड़ा सा टुकटा हुआ था 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर इंग्लैंड वुमेन टीम की। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि जो डेनियल वाइट को लेकर इनका अपडेट है ना, वो ये कि एक जो पहला T20 आज मुकाबला था उसमें वो मिसिंग थी, बाकी के 2 मैच में वो अवेलेबल थी, तो वो मुझे लगता है इस मैच में सीधा आ जाएंगी 1 डाउन पे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कैप्सी 1 डाउन, डेनियल वाइट ओपन और एमी जोन्स फिर से नीचे जाए, या ऐसा हो सकता है टीम कैप्सी की जगह पे खिलवा सकती है डेनियल वाइट को और कैप्सी यहाँ पे नीचे आ सकती है। अब गेंदबाजी में ये टीम क्या कर सकती है, बेल, कोलमैन, एक्लिस्टन, वोंग और डीन, ये 5 इनके पास मेन बॉलर हैं, गिब्सन और फ्रेया कैंप भी असिस्ट वाली है, एक कैप्सी भी असिस्ट वाली है, तो इतने गेंदबाज को शायद टीम ना रखे। एक गेंदबाज हो सकता है वोंग या फिर कोलमैन, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दे और अपनी टीम में खिलवा ले किसको, डेनियल वाइट को, और थोड़ी सी बल्लेबाजी इनका मजबूती हो जाएगा उस कंडीशन में। रीजन, इनके पास बॉलिंग में ऑप्शन ढेर सारे हैं, फ्रेया कैंप बॉलिंग फिट है, डी गिब्सन बॉलिंग फिट है, बॉलिंग कर भी रही है आजकल, उसके अलावा एक्लिस्टन, बेल और डीन, ये 5 मेन बॉलर का काम कर सकती हैं, तो ये चाहे तो अपनी टीम में कोलमैन, आइवोंग दोनों को ड्रॉप कर सकती हैं, लेकिन दोनों नहीं करेंगी, एक ड्रॉप करेंगी और उनके जगह लाएंगी मेरे अकॉर्डिंग डेनियल वाइट को। गेंदबाजी में बेल, एक्लिस्टन, डीन, ये लगभग 12 ओवर श्योर है, बाकी के 8 ओवर के लिए कोलमैन, गिब्सन, आइवोंग अगर खेलती हैं तो वो और फ्रेया कैंप, इनके बीच में ये ओवर डिवाइड करेंगी। ध्यान रखिएगा, ये मंदना के सामने एक कैप्सी को लेके आती, ऑपरे गेंदबाज को लेके आती, लेकिन मंदना पहले ही बॉल में निपट गई थी। बात करें प्ले स्टैट्स को लेकर फिर से, तो डंकली का हिट टू हिट 20 का एवरेज है, वेन्यू पे 25 का, रिसेंट फॉर्म बहुत लाजवाब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये रह के 20-25 करती हैं। कैप्सी को लेकर बात करें, हिट टू हिट 13 मैच में 12 का एवरेज है। मैंने आपको एक बात ओपनली कहा था, ये इंडिया के सामने हमेशा फ्लॉप रहती है, बाकी टीम के सामने ये अच्छी खेलती है। वेन्यू पे 2 मैच में 43 किए हैं, रिसेंटली 6-3, 22-74 पे नबाद 45, 59 रन की विकेट, 13 रन की विकेट। एमी जोन्स जिस जोन टू डाउन पे बल्लेबाजी कर रही है वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर अगर नीचे जाएगा तो फिर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। हेड टू हेड 19 का एवरेज है, वेन्यू पे 18 का, रिसेंटली 67, 1 पे नवाज 27, 3, 14, 20, 4, अच्छी विकेट कीपर बल्लेबाज 1 डाउन आपके लिए मस्ट पिक होंगी, प्लस ट्रम्प सीवीसी की मटेरियल भी हो सकती है। हैदर नेट हेड टू हेड 19 का एवरेज है, वेन्यू पे 25 का एवरेज है। अब ये बॉलिंग नहीं करती हैं तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखिएगा। रिसेंटली 21, 18, 25, 19, 28, 19। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मैंने आपको एक चीज खोल के बोले थे लास्ट मैच में, इनके साथ दिक्कतें आगे क्या आने वाली है। ये है 120, 125 के स्ट्राइक रेट से रन करने वाली, और अभी की जो वोमेन्स क्रिकेट है वो भी अब कहते हैं कि एक अपग्रेड ऊपर चला गया, मतलब एक जोन ऊपर चला गया। अब यहाँ भी 170-75 बन जाते हैं, तो इन्हें अपनी बैटिंग शैली को थोड़ा सा और इंप्रूव करना होगा। फिर फ्रेया कैंप हेड टू हेड 8 मैच में 8 का एवरेज है, विद द बैट 6 विकेट, वेन्यू पे कुछ खास नहीं, रिसेंटली विद द बैट तो अच्छा किए, बॉलिंग से इंप्रेस नहीं कर पाई है। फिर डी गिब्सन हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन ये भी इंडिया वुमेन के सामने फ्लॉप होती है, बाकी किसी के सामने अच्छी खेलती है। डीन हेड टू हेड 7 मैच में विद द बैट 5 का एवरेज है, 8 विकेट, लेकिन आप इनसे कभी भी बैटिंग में 25-30 उम्मीद कर सकते हो। रिसेंटली 11 रन की विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 16 रन, 0 विकेट। आइवोंग हेड टू हेड 6 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट। रिसेंट प्रदर्शन एवरेज है, बहुत लाजवाब नहीं है, मार खा रही है ठीक ठाक, लेकिन ये अपने आप में पैकेज है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों लाजवाब करती है। एक्लिस्टन हेड टू हेड 21 मैच में 25 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म कुछ अच्छा नहीं है। टीली कोलमैन अगर आपने डोमेस्टिक कवर किया होगा, या फिर इनकी आप T20 जो लीग आती है डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक वाली,
या फिर इनके वुमेन्स 100 जो आती है उसमें आपने अगर इनको देखा होगा, परखा होगा, तो आपको मालूम होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बशर्ते टीम 4 ओवर इनका यूज करे तो। हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट मिला है। एल बेल हेड टू हेड 10 मैच 12 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म इससे बेहतर होगा नहीं। ट्रंप सीवीसी के मटेरियल होंगी। बेंच पे आपको दिख जाएंगे लिंडसे स्मिथ, एम बूचर। अब एम बूचर के जगह पे शायद आपको दिख जाएंगी डेनियल व्हाइट, फिर एल फाइलर। डेनियल व्हाइट को लेकर बात करें, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी खेलती है। हेड टू हेड 27 मैच में 28 का एवरेज है विद द बैट, वेन्यू पे कुछ खास नहीं। रिसेंट प्रदर्शन बहुत लाजवाब नहीं है, बट ये रेड है कि डोमेस्टिक में अच्छी नौ खेली है और ये इंडिया के अगेंस्ट खेलना पसंद करती है। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग एंड ओवर्स को लेकर। स्टार्टिंग ओवर्स में आपको दिख जाएंगे आई बेल, एल बेल, फिर आई वोंग और टिली कोलमैन। डेथ में आपको दिख जाएंगी एल बेल, एक्लिस्टन और सी डी। अब आइए बात करते हैं इंडिया वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। यहाँ पे ओपन करेंगी हमारी प्यारी शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना, फिर यस्तिका भाटिया, जमीमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष, भारती फुलमाली। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, अच्छी बल्लेबाज है, आपके लिए कभी भी एक जबरदस्त डिफेंसिव पिक हो सकते हैं। फिर दीप्ति शर्मा, रेड्डी, चरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा। अगर आपने WPL देखा होगा, दिल्ली कैपिटल्स के मैच देखे होंगे, तो आप जानते होंगे नंदिनी शर्मा कौन है। अच्छी गेंदबाज, विकेट टेकर है और हैट्रिक मिली थी अगर मैं सही हूं तो गेंदबाजी में, इस मैच में नहीं, मतलब ये WPL में। 4 ओवर नंदिनी, फिर 4 ओवर क्रांति, 4 ओवर चरणी, 4 ओवर रेड्डी, 4 ओवर दीप्ति डालेंगी। जरूरत पड़ने पे जो है 1 आध ओवर शेफाली वर्मा भी डाल सकती हैं। बात करें प्ले स्टैट्स को लेके, शेफाली वर्मा हेड टू हेड 20 का एवरेज है, वेन्यू खास नहीं। रिसेंट फॉर्म इनके अच्छे थे, लेकिन लास्ट के 3 मैच में इन्होंने कुछ इंपैक्ट वाला काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया के पास 5 मेन बॉलर हैं, तो 6th बॉलिंग का काम शेफाली वर्मा कर सकती हैं। बात करें मंदना को लेके, हेड टू हेड 35 का एवरेज है, वेन्यू पे 11 कम। रिसेंट फॉर्म लास्ट के 6 इनिंग में एक भी बड़ी नॉक नहीं आई है। फिर यस्तिका भाटिया आती हैं, जबरदस्त खेलती हैं, डोमेस्टिक शानदार गुजरा है। एक वक्त में इंडिया 2 विकेट गवा देती है पहले ओवर में, लग रहा था इंडिया टीम कोलैप्स कर जाएंगी, लेकिन यस्तिका भाटिया वहां पे जो है ना हाई स्पीड से बल्लेबाजी थी कि जब ये स्ट्रगल करने लगे तो फिर जमीमा ने बल्लेबाजी में अपना पोटेंशियल दिखाया। रिसेंटली 54, 42, 66, 59, 32, 8 की है जमीमा। हेड टू हेड 21 का एवरेज है, वेन्यू पे 63 का एवरेज है। रिसेंटली 69, 1, 43, 0, 2, 36 की है। ऋचा घोष हेड टू हेड 14 मैच में 16 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच में 65 का एवरेज है। रिसेंटली 4, 25, 34, 18, 3, 5 इंपैक्ट वाली प्लेयर है, शानदार हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए मस्ट पिक होंगी। भारती फुलमाली, आप इन्हें एज ए ट्रम्प लेके जाना बैटिंग फर्स्ट में। रीजन, जब इनकी बल्लेबाजी आएंगी 14 से लेकर 20 के बीच में, तो कुछ बॉल में ये वैभव सूर्यवंशी वाला काम कर सकती हैं। दीप्ति शर्मा को लेकर बात करेंगे तो हेड टू हेड 25 मैच में विद द बैट भले लाजवाब इनका जो है एवरेज ना हुआ, आई थिंक 19 के आसपास का एवरेज है, ठीक है, लेकिन ये बल्लेबाजी जबरदस्त करना जानती हैं। आप इनसे कभी भी 35, 40, 45 रन की उम्मीद कर सकते हो। प्लस विकेट लिए 26, वेन्यू पे 2 मैच में 24 का एवरेज है, 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म 22 रन 1 विकेट, 8 रन 2 विकेट, 36 रन 5 विकेट, 0 विकेट। मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट कैप्टनसी मटेरियल होंगी अरुंधति रेड्डी। हेड टू हेड वेन्यू रिसेंट फॉर्म खास नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपके लिए एक अच्छी डिफरेंशियल मटेरियल होंगी, अच्छी फील्डर भी हैं, और गलती से बैटिंग आ गया तो 8-10 बैटिंग से भी कर देंगी और विकेट भी 1 आध लेके जा सकती हैं, क्योंकि ये एज ए 5th मेन बॉलर में हिस्सा लेती है। चरणी हेड टू हेड 6 मैच में 11 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छे हैं, सामने वाली टीम में राइटी भरे पड़े हैं, तो मेरे ख्याल से मस्ट पिक है। क्रांति गौड़ हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट मिला है। नंदिनी शर्मा पहले ही मैच में 3 विकेट लेके गई थी, रिसेंटली 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट मिला है। बेंच पे आपको दिख जाएंगे रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल, हरमनप्रीत कौर और राधा यादव। इनमें से कोई भी खेले तो उनका मैंने रिसेंट प्रदर्शन वेन्यू पे और हेड टू हेड मेंशन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो उन्हें बैक करके जा सकते हो। बात करें स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके, तो वहां पे आपको दिख जाएंगे नए बॉल से रेड्डी, क्रांति गौड़ और फर्स्ट चेंज पे आएंगी नंदिनी शर्मा। डेथ में आपको दिख जाएंगे रेड्डी, चरणी, दीप्ति शर्मा और कभी कभी नंदिनी शर्मा। अब आइए बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच जो सेकंड T20 का जो मुकाबला खेला जाएगा, उसमें हमारे ड्रीम 11 फ्री टीम्स क्या होंगी उसको लेके। तो फिलहाल मैंने विकेट के पीछे ऋचा घोष को लिया, मैं यहाँ पे एमी जोन्स को भी लूंगा, तब लूंगा जब डेनियल व्हाइट नहीं खेलेंगे। तो व्हाइट खेलेंगे तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जोन्स की बैटिंग कहां पे मेंशन है। फिर मैंने बैटिंग से लिए
मंदना को ऑलराउंडर से मैंने लिए दीप्ति शर्मा, चार्ली डीन और शेफाली वर्मा को बॉलिंग से लिए एक्लिस्टन, बेल, रेड्डी, क्रांति गौड़, एन चरनी और नंदिनी शर्मा को। आप यहाँ पे जो है अपनी टीम में रेड्डी, क्रांति गौड़ दोनों को ड्रॉप करके यहाँ इंग्लैंड वुमेन के ओपनर को लेके जा सकते हो जो भी खेलती हैं, या मैं भी इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके अपनी टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज या तो लूंगा एमी जोन्स को अगर ये टॉप 3 में मेंशन होती है तो, नहीं तो मैं डंकली के ऊपर भी एक दौड़ लगा सकता हूं। मुझे ये भी देखना है इंग्लैंड वुमेन कितनी मेन बॉलर के साथ जा रही है। अगर ये 5 ही मेन बॉलर के साथ जाएंगी तो मैं इनके भी बाकी जो 2 बॉलर बचेंगे उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लूंगा। ध्यान रखिएगा, राइट नाउ मेरी फाइनल टीम है, फिलहाल उसमें मैंने कैप्टनसी के बाहर सौंपे हैं दीप्ति को, वीसी मैंने बनाया चार्ली डीन को, इनके अलावा नंदिनी शर्मा और एन चरनी, ये 2 मुझे अच्छे इंडियन वुमेन्स दिख रही है कैप्टन वीसी के लिए। दूसरा एक्लिस्टन, बेल मुझे दिख रही है सामने वाली टीम इंग्लैंड वुमेन के साइड से, जिन्हें मैं अच्छा उम्मीद करके चल रहा हूं, उन्हें भी आप सीबीसी कर सकते हो। और एक ऐसी बल्लेबाज, भले उनके 5-6 मैच से एक बड़ी नॉक ना आया हो, लेकिन ये इतनी लंबी फ्लॉप होती नहीं है। नाम है स्मृति मंदना, आप इनके ऊपर भी दौड़ लगा सकते हो सीबीसी का। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, जेनियल वाइट के आने के बाद या नहीं आती है तो उसके बाद मेरी टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा, जिसको लेके मैं आपको अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके रख लेने हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन टीम के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना सपोर्ट वीडियो में बनाए रखिए। धन्यवाद।